हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ लर्निंग कि लर्निंग की क्या प्रोसेस होती है या बोला जाए तो क्या स्टेप्स होती है। इनको डिटेल में देखते हैं। इसमें फर्स्ट आता है गोल, सेकंड आता है रेडीनेस, थर्ड है सिचुएशन, फोर्थ है इंटरेक्शन, फिफ्थ है रिस्पॉन्सेस, सिक्स्थ है रिजल्ट, नेक्स्ट है रिएक्शन टू थ्रेटिंग और पार्टिसिपेशन। इसको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं या लर्निंग की थ्योरीज का वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले हम समझ लेते हैं लर्निंग क्या होती है, फिर इसकी प्रोसेस को डिटेल में। तो लर्निंग किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में परमानेंटली चेंज को बताती है, जिससे कि उसका जो एक्सपीरियंस होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से आपको रिजल्ट के लिए मिलता है। तो जो लर्निंग है वो आपके बिहेवियर में चेंज का मतलब होता है लर्निंग, और जिसका रिजल्ट होता है कि आपका एक्सपीरियंस। नेक्स्ट हम इसकी प्रोसेस जो हमने 8 स्टेप्स देखी उनको डिटेल में देखेंगे, जिसमें हमने देखा फर्स्ट गोल, सेकेंड है रेडीनेस, थर्ड है सिचुएशन, फोर्थ है इंटरेक्शन, रिस्पॉन्स, रिजल्ट, रिएक्शन टू थ्रेटिंग और पार्टिसिपेशन। इनको डिटेल में देखते हैं। इसके अलावा भी आप हर जगह लर्निंग की डिफरेंट टाइप की प्रोसेस देखेंगे, जिसमें कुछ स्टेप्स आपको डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इन्हीं स्टेप्स के लिए, और कहीं पे सिर्फ आपको 3 स्टेप्स दिखती है। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें गोल। हर व्यक्ति का अपनी लाइफ में कुछ गोल होता है जिसको वो अचीव करना चाहता है, कुछ मोटिव होता है, उसको वो अचीव करके अपने आप को संतुष्ट करना चाहता है, सेटिस्फाइड करना चाहता है। तो उसकी बहुत सारी डिज़ायर होती है, उसके बहुत सारे अरमान या बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो वो कुछ डिज़ायर को पोस्टपोन कर देता है कुछ डिज़ायर को अचीव करने के लिए। मतलब वो सोचता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको जो अचीव करना है उसके लिए वो काम करता है। तो गोल फर्स्ट स्टेप होती है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। सेकेंड आता है रेडीनेस, कि आप कितना रेडी हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो लर्निंग तभी हो सकती है जब कोई भी व्यक्ति फिजिकली या मेंटली तरीके से रेडी हो। वो अपने गोल्स को सेट करता है, उसके बाद स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है, रेडी करता है, जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब आप शारीरिक रूप से उस चीज़ को सीखने लायक है कि नहीं, और मेंटल प्रिपरेशन दोनों इंपॉर्टेंट होती है, तभी आप किसी चीज़ को सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट को आप प्रिपेयर करते हैं, उनको आप प्यार से सिखाते हैं, ना कि उनको डरा धमका के सिखाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनको रेडी करते हैं कि वो लोग सीखने को रेडी हो जाए। नेक्स्ट थर्ड आता है सिचुएशन। ये थर्ड स्टेप होती है लर्निंग प्रोसेस की। सिचुएशन वे को बताता है लर्निंग के कि सीखने का क्या तरीका होगा। अगर सिचुएशन आपको अलाउ नहीं करती कि आप गोल्स को अचीव कर सके, तो आप उस स्पेसिफिक बिहेवियर को चेंज करते हैं, स्पेशल बिहेवियर को लेके आते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेक्शन। लर्निंग हेल्प करता है कि कैसे आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। इंटरेक्शन जब भी आप करते हैं मतलब कि बातचीत करते हो, तो आप बच्चे से जब बात करेंगे तो डिफरेंट तरीका होगा, वहीं बड़ों से बात करेंगे तो डिफरेंट तरीका होगा। तो हर व्यक्ति के साथ जब भी आप इंटरेक्शन करते हैं तो आपको डिफरेंट तरीके से करना होगा। और हर इंडिविजुअल का जो काम करने का तरीका होता है या इंटरेक्शन करने का तरीका होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो अगर आप बच्चों को सिखा रहे हो तो आपको बहुत प्यार से, बहुत ईजीली चीज़ों को सिखाना होगा। वहीं आप बड़ों के साथ रूडली भी बिहेव करेंगे तो चल जाएगा, या फिर नॉर्मल भी रहेंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं, पर आप उनके साथ भी अच्छे से रहेंगे तो वो भी अच्छे से काम को करेंगे। तो इंटरेक्शन डिपेंड करता है कि चाइल्ड को तो आपको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना होगा। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स। जो भी कोई व्यक्ति होता है उसका अलग तरीका होता है गोल्स को अचीव करने का, चीज़ों को अपनाने का। तो जब भी इंटरेक्शन होता है तो आप सिचुएशन को टेस्ट कर सकते हैं कि जो भी डिफरेंट लोग हैं डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेंगे, उनका इंटरेक्शन अलग होगा। मतलब आपने कुछ चीज़ें सिखाएं तो कोई होगा जो उसको सीख के आपके आंसर्स करने में रेडी होगा, कोई होगा कि फिर से आपको बोलेगा रिपीट उसको सिखाते रहो, किसी को कुछ आएगा ही नहीं, कोई कन्फ्यूजन में हो सकता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स जान रहे हैं। तो हर कोई व्यक्ति जो भी चीज़ें हो रही है उनका रिस्पॉन्स डिफरेंट तरीके से करता है, डिफरेंट रिजल्ट आते हैं जब भी आप चीज़ों को टेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आएगा रिजल्ट। रिजल्ट बताता है कि जो भी आपका इंटरेक्शन वो सही है या रिजेक्ट हो गया, मतलब आपने जो चीज़ें सिखाई थी वो काम करी है या नहीं करी। तो लर्निंग डिपेंड करती है कोई भी व्यक्ति कितना सेटिस्फाइड है, कितना संतुष्ट है जो भी उसने एक्टिविटी की है उससे। तो सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन रिजल्ट डिपेंड करते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, क्या कंक्लूजन है। नेक्स्ट आता है रिएक्शन टू थ्रेटिंग। जो रिजल्ट होते हैं वो गोल्स के अकॉर्डिंग
नहीं भी हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति फेल हो सकता है, गोल्स को अचीव नहीं कर सकता है, उसकी फेलियर को भी आप इवेल्युएट करते हैं और फिर आप उसके बिहेवियर को जानते हैं, आइडियाज़ को देखते हैं कि आपको क्या नई स्टेप करनी। मतलब जो चीज़ आपने सिखाई उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, आपने MS एक्सेल सिखाया लोगों को, तो आपने जब टेस्ट किया, फॉर्मूले अप्लाई करने के लिए उनको लिस्ट दी तो कोई नहीं कर पाया होगा। तो ये बताते हैं कि जो गोल्स को अचीव करना था वो अचीव नहीं हो पाया है। लास्ट आता है पार्टिसिपेशन। इसमें आप एक्टिवली तरीके से शेयर करते हैं, आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है, आप इसमें गेम, एक्सपेरिमेंट, अदर एक्टिविटीज़ को देखते हैं। तो लर्निंग में आप एक्टिवली तरीके से चीज़ों की शेयरिंग, इन्वॉल्वमेंट रहता है। कोई भी इफ़ेक्टिव तरीका नहीं हो सकता है लर्निंग का जबकि स्टूडेंट खुद उसको प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट ना करें, उन एक्टिविटीज़ को समझें ना, उसमें परफॉर्म करेंगे, तभी आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति सीख रहा है, उससे रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चंस पूछे। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये 2 तरीके से हो सकती है। फर्स्ट होता है म्यूचुअल शेयरिंग हो सकता है, मतलब स्टूडेंट और टीचर्स की जो आपस की बातचीत है वो शेयर हो रही है, एक तरफ से नहीं हो रही हो। दूसरा हो सकता है कि सिर्फ टीचर सेंट्रिक हो, कि टीचर ही आपको सारी चीज़ें बता रहा है। तो इन दोनों तरीके से हो सकती है। तो पार्टिसिपेशन में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी उन्होंने सीखा है उसके बारे में उस पर परफॉर्म करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो इस तरीके से पूरी लर्निंग की प्रोसेस होती है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि लर्निंग की क्या प्रोसेस होती है। इसमें हमने देखी 8 स्टेप। फर्स्ट हमने देखा गोल, सेकंड रेडीनेस, थर्ड सिचुएशन, फोर्थ इंटरेक्शन, फिफ्थ रिस्पॉन्स, सिक्स्थ रिजल्ट, 7th रिएक्शन टू थ्रेटिंग और पार्टिसिपेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।